प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक प्रमुख प्रकरण के रूप में चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण का जो शुरुआती दौर होता है वो ध्वनि, वर्ण और अक्षर से शुरू होता है। तो यहाँ कई बार प्रश्न आता है कि वर्ण और अक्षर में भेद क्या है। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं, इन तीनों चीज़ों में जो विभेद है वो जानने का प्रयास करते हैं और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा आपकी व्याकरणिक शुद्धियों को और व्याकरणिक जो शुरुआत है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए ये तीनों ही चीज़ों का जो विभेद है आपको जानना आवश्यक है। तो देखते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं ध्वनि को। यहाँ पर बताया गया है कि भाषा का लघुतम श्रव्य खंड। आपको ये कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है अपने मानस में। यहाँ पर है श्रव्य यानी कि सुनने की वस्तु। तो जो श्रव्य खंड है भाषा का वह है लघुतम। भाषा का सबसे लघुतम जो श्रव्य खंड होता है, सुनने का जो भाग होता है, जो वर्ण वैसे होता है ध्वनि का, वो श्रव्य होता है। नीचे देखते हैं सामान्य गुण इसका श्रवणीयता है। ध्वनि का जो सामान्य गुण है वो क्या है? श्रवणीयता है। सुनने से हम इसका अर्थ लेंगे तो ध्वनि का जो वैशिष्ट्य है वो भाषा का, उसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि भाषा का लघुतम जो श्रव्य खंड है वो ध्वनि कहलाता है। इसका सामान्य गुण होता है श्रवणीयता। श्रवणीय का मतलब कोई सुनेगा कब? जो कोई बोलेगा, तो जिसे बोला हुआ सुना जा सकता है। तो एक सामान्य परिभाषा हम दे सकते हैं कि भाषा का वह लघुतम श्रव्य खंड जिसका सामान्य गुण श्रवणीयता हो और जिसे बोला हुआ सुना जा सकता है। किसी भी भाषा की, चाहे हिंदी हो या कोई और भाषा हो, किसी भी भाषा की आरंभिक इकाई या शुरुआती इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। तो ये तो हुआ विद्यार्थियों ध्वनि का अर्थ कि भाषा का जो लघुतम श्रव्य खंड है वो ध्वनि है और श्रवणीयता इसका सामान्य गुण है जिसे बोला व सुना जा सकता है, किसी भी भाषा की आरंभिक इकाई है। यहाँ आगे बढ़ते हैं वर्ण की तरफ और आगे विभेद भी होगा कि वर्ण और अक्षर में आखिर अंतर क्या है। तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने ध्वनि में पढ़ा था कि ये श्रव्य खंड है, भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है, उसी प्रकार से वर्ण में आता है भाषा का लघुतम दृश्य खंड, अर्थात इन्हें देखा जा सकता है। तो भाषा का सबसे लघुतम जो दृश्य खंड है वो वर्ण होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर ध्वनि का जो सामान्य गुण है वो श्रवणीयता है, उसी प्रकार से वर्ण का जो सामान्य गुण है वो दर्शनीयता है। और इसके अंतर्गत आता है कि इसे बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये स्थितियां इसकी वर्ण के अंतर्गत आती हैं। तो जहां ध्वनि का जो अर्थ होता है, ध्वनि की विशेषता होती है, तो वो ये है कि भाषा का श्रव्य खंड है लघुतम, और वर्ण में आता है भाषा का लघुतम दृश्य खंड वर्ण को माना जाता है। और दर्शनीयता इसका सामान्य गुण है। वर्ण को बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। एक और जो प्रमुख विशेषता होती है वर्ण की वो विद्यार्थी ये है कि कोई भी स्वर और स्वर रहित व्यंजन, स्वर हो और स्वर रहित व्यंजन हो। स्वर रहित क्या होगा? जैसे आप देखते हैं यहाँ पर वर्णमाला में इस प्रकार से वर्ण होते हैं, तो यहाँ स्वर नहीं है, अर्थात ये जो वर्ण है वो आधा है, तो स्वर जुड़ने से ये पूरा होगा। तो ये इस प्रकार के जो वर्ण है वो वर्ण कहलाएंगे। तो यहाँ स्वर हो और स्वर रहित व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन है, ये जैसे व्यंजन है इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये किसकी परिधि में आते हैं? वर्ण की परिधि में ये आते हैं। भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है और जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके, आगे इसके टुकड़े नहीं किया सके, आगे इसे विभाजित नहीं किया जा सके। अब ये इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये पहले से ही क्या है, इसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत, वर्ण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और स्वर रहित व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं विद्यार्थियों अक्षर की तरफ। अक्षर का संस्कृत में दिया हुआ है कि नय क्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता है वही क्या है? अक्षर है। कहने का तात्पर्य जैसे खंड नहीं किए जा सकते, अक्षरों के खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात उन्हें तोड़ तोड़ कर बोला नहीं जा सकता। एक महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में ये गुण होता है इसमें कि जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो, श्वास के एक ही आघात में हो, तो उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। इसके अंतर्गत जो पहचान आती है वो ये है कि स्वर हो
यहाँ भी था स्वर। वर्ण ये जो है स्वर जो है वो व्यंजन भी है और अक्षर भी इनको कह सकते हैं। एक तो स्वर होगा और यहाँ इस वर्ण के विपरीत होगा अक्षर। इस प्रकार से कि यहाँ था स्वरों के अलावा स्वर रहित व्यंजन थे, लेकिन यहाँ क्या है, अक्षर के अंतर्गत स्वरों के अलावा स्वर सहित व्यंजन है, अर्थात उसमें जो स्वर है वो आएगा। तो यहाँ आप देखते हैं जैसे यहाँ ये वर्ण के रूप में ये इसमें क्या नहीं था, स्वर नहीं था, लेकिन यहाँ स्वर है। इसमें स्वर कैसे है कि ये आधा है और इसमें यदि हम स्वर ए जोड़ देते तो ये पूरा क बन जाता है। तो ये व्यंजनों की जब बात करते हैं तो स्वर के अलावा स्वर सहित जो व्यंजन होता है वो क्या आता है, अक्षर होता है। तो यहाँ आपने प्रमुख रूप से दो अंतर समझे इसमें कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर यही है कि यहाँ स्वर और स्वर रहित व्यंजन होते हैं वर्ण के अंतर्गत, और अक्षरों में आते हैं स्वर और स्वर सहित व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सामान्य जो जानकारी थी लेकिन महत्वपूर्ण भी है, आपको ध्यान रखनी है। और कभी भी वर्ण और अक्षर का जो विभेद है उसकी बारे में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम इनका विभेद स्पष्ट कर सकते हैं। आप हिंदी परिवार के ऑनलाइन पाठशाला को इसी प्रकार से आगे प्रमोट करते रहें। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।